तृतीय भेद, आत्मा और गुरु। चौपाई। तीजा भेद मैं कहूँ गंभीर, जाहि भेद से मिलें कबीर। गुरु कबीर का सब घट बासा, गुप्त प्रगट कछु अजब तमासा। जहाँ संत तह परगट भयु, जहाँ असंत गुप्त तह रहयु। गुप्त प्रगट कैसे के बूझै, बिन गुरु ज्ञान आँख नहीं सूझै। सब की कहै कबीर कहावै, जेहि लख परै सो मो मन भावै। आप कहते हैं, अब मैं तीसरा गूढ़ और महत्वपूर्ण भेद बयान करता हूं, जिसको समझने से कबीर अर्थात सतगुरु के साथ मिलाप हो जाता है। सतगुरु का असली स्वरूप शब्द होता है। शब्द शिष्य के अंदर है। शब्द स्वरूप गुरु यानी कबीर का हर घट में निवास है। यह अजब लीला है कि वह किसी घट में गुप्त है और किसी में प्रकट। जब तक जीव झूठी माया के झूठे पसारे में लिप्त रहता है, तब तक अंदर होने के बावजूद शब्द स्वरूपी गुरु गुप्त रहता है। जब वह सतगुरु के उपदेश अनुसार ध्यान को अंदर स्थिर कर लेता है, तब शब्द स्वरूपी गुरु अंदर प्रकट हो जाता है। संसार के सभी लोग अंदर के गुप्त सत्य को प्रकट करना चाहते हैं, पर जब तक सतगुरु आंतरिक आंख यानी दिव्य दृष्टि नहीं बख्शते, शब्द स्वरूपी सतगुरु प्रकट नहीं हो सकता। आप कहते हैं, कुछ ऐसे भी तथाकथित गुरु हैं जो सब लोगों द्वारा कहे जाने पर अपने को कबीर या सतगुरु कहलाते हैं, परंतु मेरे दिल को वही भाता है जो सतगुरु के उपदेश पर चलकर अंतर में शब्द द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कर लेता है। साखी। आदि कहा अब कहत हैं, अंत कहेगा सोए। सो वक्ता जेहि लख परै, तेहि परिचय गुरु होए। जो सतगुरु रचना के आदि और अंत के हाल से परिचित हो, जो रचना के आरंभ और अंत के बारे में बोध करवाता हो, केवल उस पूर्ण पुरुष के उपदेश द्वारा ही अंतर में शब्द की पहचान हो सकती है। चौपाई। आपै कहे आप निर्वारै, आपै तरै आपको तारै। तारन तरन आप हैं भाई, गुरु सेवक दुई नाम धराई। आप पूर्ण अद्वैत का उल्लेख करते हुए कहते हैं, ज्ञान देने वाला भी वह प्रभु है, और ज्ञान लेकर जिसका उद्धार हो रहा है वो भी वही है। तारने वाला भी वही है और तरने वाला भी वही है। उसने गुरु और शिष्य दो नाम रखवाए हुए हैं, परंतु तारने वाला गुरु भी परमात्मा का रूप है और तरने वाली आत्मा भी परमात्मा का रूप है। साखी। आदि गुरु का ज्ञान लेई, कीन्ह पुकार कबीर। नाम कहे सो भूल है, ज्ञान लखै सो थीर। आप पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि तू आदि गुरु का सच्चा नाम जप। दूसरे शब्दों में, वह परमात्मा ही अनादिकाल से गुरु का रूप धारण करके अपने नाम द्वारा जीवों के उद्धार के लिए जगत में आता रहता है। उसका नाम ही उसका रूप है। जो व्यक्ति केवल वर्णात्मक नाम जपता रहता है, वह भ्रम में फंसा रहता है। जो सतगुरु के उपदेश अनुसार अंतर में परमेश्वर के नाम के साथ जुड़ जाता है, उसे निश्चल अवस्था प्राप्त हो जाती है। वह जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाकर अमर जीवन का अधिकारी बन जाता है। परमात्मा द्वारा बनाया और गुरु द्वारा दर्शाया जाने वाला मुक्ति का नाम रूपी साधन कभी नहीं बदलता है। परमात्मा अनादि है, परमात्मा का नाम भी अनादि है, और वह अनादि परमेश्वर ही गुरु का रूप धारण करके जीव को अपने अनादि नाम के साथ जोड़कर अपने साथ मिलाने का कार्य करता है। देत लखाई आपनो, आप कबीरा साख। मदन सोई जन बूझ हैं, जाको दिल की आंख। सतगुरु के रूप में प्रकट हुआ परमेश्वर खुद ही अपनी बड़ाई की पहचान करवाता है, परंतु केवल वही लोग पहचान कर पाते हैं जिनके मन की आंख खुल जाती है। जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, वे सतगुरु के उपदेश अनुसार ध्यान बाहर से अंतर में पलटकर
शब्द यानी नाम के प्रकाश द्वारा परमात्मा की खोज करते हैं। झूलना। तुम जानते हो हम कवन हैं जी, तुम खूब हमें पहचानते हो। हमें बिना तुम्हें कौन कहे, इस भेद को क्यों तुम जानते हो। गुरु परमात्मा को संबोधन करके कहता है, हे प्रभु, तुम्हें हमारी वास्तविकता के बारे में पूरा ज्ञान है। हमारे सिवाय आपको तुम कहकर कौन संबोधन कर सकता है। आप इस भेद को भी जानते हो कि हम ही आपकी हस्ती की ओर संकेत करने वाले हैं। हम नहीं खयर तुम ही सही, हमें काहे को बीच में सानते हो। कबीर कहें तुम हमें में आए के, बैठ के ज्ञान विचारते हो। गुरु कहता है, चलो हम कुछ भी नहीं, जो कुछ हो आप हो, फिर हमें यूं ही बीच में क्यों लाते हो। हे प्रभु, हम कुछ भी नहीं, आप स्वयं ही हमारे अंदर बैठकर अपने ज्ञान का प्रचार करते हो। इस प्रसंग में आप संकेत कर रहे हैं कि परमात्मा को संतों के बारे में और संतों को परमात्मा के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। संत बाहर से देखने में साधारण मनुष्य दिखाई देते हैं, पर वास्तव में परमेश्वर उनके अंदर बैठकर अपना भेद प्रकट करता है। चौपाई। कासे कहों कहा नहीं जाई, मेरी गति कोई जाने न भाई। हम ही दास दासन के दासा, अगम अगोचर हमरे पासा। आप कहते हैं कि हम चाहें तो भी किसी को अपनी पहुंच या प्राप्ति और अपनी असल आध्यात्मिक अवस्था के बारे में कुछ नहीं समझा सकते। न हम अपनी असल अवस्था बयान कर सकते हैं और न ही कोई दूसरा उस अवस्था का भेद पा सकता है। हम परमात्मा के दासों के दास हैं, पर वह अगम अगोचर प्रभु हमारे अंदर समाया हुआ है। इहां उहां पाही दुई ठाऊं, सत्य कबीर कलमे मोर नाऊं। जो लेता हम ही पुनि सोई, नाम धरे भूला सब कोई। अर्थात लोक और परलोक, मृत्युलोक और सतलोक में नाम ही मेरा आधार है। इस कलयुग में मेरे लिए सच्चा और सबसे उत्तम सहारा केवल नाम है, जो कि मुक्ति का साधन है। जो जीव उस नाम का सहारा लेता है वह उसी का रूप हो जाता है। गुणों के आधार पर भक्तों द्वारा प्रभु के धरे नामों में लोग भ्रमित होकर संसार में ही भटकते रहते हैं। बीजक शब्द। मैं तो सबकी कही, मोको को न जान। तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हो न आन। आप कहते हैं कि मैंने तो सारी रचना और सभी लोकों का भेद समझा दिया है, पर मेरा भेद कोई नहीं जान सका। आदि में भी मैं पूर्ण था, आज भी मैं पूर्ण हूं। सभी युगों में मेरा वही स्वरूप रहता है। मैं कभी बदलता नहीं। मुझे न तो कभी माया की मैल लगती है और न ही मैं कभी जन्म मरण के चक्कर में पड़ता हूं। न तो सत्पुरुष या शब्द कभी बदलता है और न ही सत्पुरुष या शब्द का रूप सतगुरु ही कभी बदलता है। सच तो यह है कि जो कुछ करता है वह एक परमात्मा करता है। वही शब्द स्वरूप में सृष्टि की रचना करता है और वही सतगुरु के रूप में जीवों के उद्धार का कार्य करता है। संतों की वाणी में कहीं परमात्मा को कर्ता और कहीं मुक्तिदाता कहा गया है, कहीं नाम या शब्द को और कहीं सतगुरु को। नाम और सतगुरु परमात्मा की शक्ति के ही दो नाम हैं। इसलिए परमात्मा, शब्द और सतगुरु को सर्वव्यापक और कर्ता धर्ता कहने में कोई विरोधाभास नहीं है। मसि कागज छुवों नहीं, कलम गही नहीं हाथ। चारों जुग के महात्म, मुख ही जनाई बात। बिन गुरु ज्ञान दुंद भव, खसम कही मिल बात। जुग जुग सो कहें वाया, काहू न मानी बात। आप संत सतगुरु के सामर्थ्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं कागज और स्याही को हाथ लगाए बिना और कलम को हाथ में लिए बिना मौखिक तौर पर चारों युगों की वार्ता सुना सकता हूं। जब तक सतलोक तक की गम्यता रखने वाला सर्वज्ञ गुरु नहीं मिलता, लोग अज्ञान की धुंध में खोए रहते हैं। जो परमात्मा के साथ नहीं मिला वह न परमात्मा के घर की वार्ता सुना सकता है
और न ही उसके साथ मिलाप करवा सकता है। संत सतगुरु तो हर युग में समय समय पर परमात्मा के साथ मिलाप के सच्चे साधन और मार्ग के बारे में उपदेश देते रहते हैं, परंतु कोई भी उन पर भरोसा रखकर उनके उपदेश पर चलने के लिए तैयार नहीं होता। 56 पूरो पूरण प्राण प्राण ते और न कोई, काया वीर कबीर परम गुरु निश्चय सोई। वह पूर्ण परमेश्वर सब में समाया हुआ है और वह सबका जीवन और प्राण है। निश्चय कर लो कि कबीर की काया के अंदर भी उस परमेश्वर रूप परम गुरु अनादि गुरु का निवास है। बीजक साखी सब वजूद के अंदरे हैं मौजूद कबीर, मोहि सुलभ कर देखिए सबहिन में हैं पीर। सब जीवों या आकारों के अंदर शब्द यानी परमात्मा रूपी कबीर का निवास है। आप उसके नाम का जप करके देखो, फिर खुद ही अनुभव हो जाएगा कि शब्द रूपी कबीर का सबके अंदर समान रूप में निवास है। चौपाई गुरु कबीर सत साखी दिया, जो नहीं माने ताको छिया। छिया यानी जन्म नाश हो जाना। आप कहते हैं गुरु कबीर ने तो सच्चा उपदेश सुना दिया है, जो इस पर अमल करेगा वह अमर जीवन का अधिकारी बन जाएगा, जो इस पर नहीं चलेगा वह सदा जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहेगा। साखी समझ भेद सतमत गहै, सोई संत सुजान, भेद बिना खाली घड़ा, सो नर बैल समान। जो भाग्यशाली जीव संतों द्वारा समझाए सच्चे मार्ग को अपना लेगा वह परम सत्य का ज्ञाता पूर्ण संत बन जाएगा। जो भाग्यहीन इस सच्चे मार्ग पर नहीं चलेगा उसके हृदय का घड़ा नाम के अमृत से खाली रह जाएगा और वह बैल की तरह सदा कर्मों का भार ढोता रहेगा। चतुर्थ भेद प्रभु प्राप्ति का विज्ञान, नाम साधना। साखी चौथ भेद विज्ञान को कही सही सतरीत, जो वासी वह देश के सो करी हैं परतीत। विज्ञान का अर्थ है प्रमाणित सत्य। वैज्ञानिक केवल प्रयोगशाला में सिद्ध हुए तथ्य को ही स्वीकार करता है। यहां विज्ञान का अर्थ है परम सत्य का निजी अनुभव। आप कहते हैं कि अब परम पद यानी परमात्मा के निज धाम के बारे में विधिपूर्वक सब कुछ बयान करते हैं। जो लोग उस पद की प्राप्ति के अधिकारी बन चुके हैं, केवल उन्हें ही उस पद की प्राप्ति के बारे में दिए जा रहे उपदेश पर विश्वास होगा। चौपाई अक्षर शब्द आदि जो आही, ताको वास गुप्त नभ माही। रहे उधर्व अर्ध में आवे, बिन गुरु कोई लख नहीं पावे। आदि में अविनाशी शब्द था। वह अनादि शब्द ही सबका आदि है। उसका आंतरिक शून्य में निवास है। उस अनादि अविनाशी शब्द की धारा ऊपर से नीचे की ओर बह रही है, परंतु सतगुरु की शरण लिए बिना उसका बोध संभव नहीं। सत्य पुरुष बाही को जानो, बीज रूप ताको पहचानो। 5 3 उन्हीं के अंशा, 4 खान है ताको वंशा। आप समझ लो कि वह शब्द ही सत्पुरुष है, वही सबका मूल है। 5 तत्व और 3 गुण भी उसी के अंश हैं और चारों तरह की खानियों के सब जीव उसके ही वंश में से हैं। दूसरे शब्दों में जड़ और चेतन हर प्रकार की रचना का बीज या मूल शब्द ही है। वह एक शक्ति ही अनेक रूप धारण करके सृष्टि में अलग अलग कार्य कर रही है। आकार अनेक हैं पर शक्ति एक है। ब्रह्मा दिक उन्हीं से भयु, चंद्र सूर्य तासे निर्मयु। 10 अवतार प्रगट सो कीना, जासे सब जग भय अधीना। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सभी देवता उसी के पैदा किए हुए हैं और चंद्र सूर्य आदि ग्रहों नक्षत्रों का निर्माता भी वही है। सारा संसार जिन 10 अवतारों को बड़ा मानकर उनकी भक्ति में लगा हुआ है, उनको प्रकट करने वाला भी वही है। 3 लोक का सकल पसारा, वही बीज का है विस्तारा। ताको भेद संत जन जाना,
जेहि कारणं जग भय उत्पाना। संपूर्ण त्रिलोकी तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण आदि का सारा पसारा उस बीज से ही अस्तित्व में आया है। जो कुछ है उस एक का ही विस्तार है। पूर्ण संतों को उस बीज के बारे में भी सूझ है और जगत की उत्पत्ति के कारण के बारे में भी पूर्ण ज्ञान है। सुर नर मुनि ऋषि पंडित काजी, जन्म जात खेलत नटबाजी। पीर औलिया नबी रसूला, कर्मकाल वश लखा न मूला। मनुष्य, देवता, ऋषि मुनि, पंडित, काजी आदि उसका भेद ना पा सके, जिस कारण नटों यानी बाजीगरों की तरह सदा जन्म मरण की कलाबाजियां खाते रहे। जो पीर, पैगंबर और औलिया उस एक की पहचान न कर सके, वे सदा अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए काल के जाल में फंसे रहे। 52 अक्षर संग भुलाना, आदि अक्षर का मर्म न जाना। देवनागरी लिपि के 52 अक्षर हैं। ये सारे अक्षर और इनसे बने सभी शब्द त्रिलोकी का ही अंग हैं, इसलिए ये सब परिवर्तन और विनाश के दायरे में हैं। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हुईं और समाप्त हो गईं। अनेक नई भाषाएं अस्तित्व में आएंगी और समाप्त हो जाएंगी। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग गुणों के आधार पर रखे गए प्रभु के अनेक नाम पैदा हुए और खत्म हो गए। अनेक नए नाम पैदा होकर खत्म हो जाएंगे। इसके विपरीत परमात्मा का अनादि अविनाशी शब्द यानी नाम लिखने, पढ़ने और बोलने से परे है। वह शब्द यानी नाम एक है। वह सर्वव्यापक है। वह सबका कर्ता और प्रतिपालक है। वह शब्द यानी नाम जन्म मरण से परे है। वह मायामयी रचना नहीं, माया उसकी रचना है, पर वह अपने आप से है। कबीर साहब की वाणी है, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कछु इन्हीं माहें। ए अक्षर खिर जाएंगे, ओ अक्षर इनमें नाहें। जहां बोल तह अक्षर आवा, जह अबोल तह मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है सोई, जस ओ है तस लखै न कोई। आप कहते हैं 52 अक्षरों से बने शब्दों द्वारा संपूर्ण त्रिलोकी और रचना का हाल बयान किया जा सकता है। ये अक्षर और इनसे बने शब्द नष्ट हो जाएंगे, पर परमात्मा के अनादि अविनाशी शब्द यानी नाम का इनके द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। जहां तक बोली की पहुंच है, वहां बाहरमुखी शब्दों या अक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है। जहां भाषा में बोलकर बयान न किए जा सकने वाले परमात्मा या शब्द का निवास है, वह मन, बुद्धि और कल्पना की गम्यता से परे है। बोले जाने वाले शब्दों का आधार भी वह परमात्मा है और मन इंद्रियों की गम्यता से परे के न बोले जा सकने वाले शब्द का आधार भी वही है। उसके असल स्वरूप की पहचान किसी बिरले को ही होती है। आप एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, कबीर संसा दूर कर कागद दे बिहाए, 52 अक्षर सोध कै हर चरनी चित लाए। ए जीव, सभी संशय भ्रम त्याग दो। बाहरी ग्रंथ शास्त्रों में से कुछ प्राप्त नहीं होगा। तुम इनमें बयान की गई प्रभु की महिमा तक ही न अटके रहो। तुम इनसे ऊपर उठकर अपना ध्यान अंतर में परमेश्वर के अविनाशी नाम के साथ जोड़ो। आदि अक्षर का मर्म ना पावै, भटक भटक फिर योनिन आवै। आप चेतावनी देते हैं, जो व्यक्ति उस अनादि शब्द की पहचान नहीं करता, वह सदा जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। जैसे बसत फूल पर बासा, आदि अक्षर संग शब्द निवासा। जिस तरह फूल की सुगंध फूल का अभिन्न अंग होती है, उसको फूल से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार शब्द आदि अक्षर परमेश्वर का अभिन्न अंग है। आदि अक्षर गुरु बिन नहीं पावै, गुरु पूरा होए सोई लखावै। जब तक आत्मा उस अनादि अविनाशी शब्द के साथ नहीं जुड़ती, यह निज घर वापस नहीं जा सकती और इसे गुरु की शरण के बिना सच्चे अविनाशी शब्द की पहचान नहीं हो सकती।
आपने अपनी संपूर्ण विचारधारा को स्पष्ट कर दिया है कि पूरे गुरु के बिना सच्चा शब्द नहीं मिल सकता और आत्मा सच्चे शब्द के बिना अपने असल देश वापस नहीं पहुंच सकती। 52 अक्षर जीभ अधारा, आदि अक्षर जिह्वा से न्यारा। 52 अक्षरों से बने बाहरी शब्द जिह्वा द्वारा बोले जा सकते हैं, परंतु अनादि अविनाशी शब्द लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। जो नर परे 52 के फेरा, सो नर भये काल के चेरा। उत्पत्ति परलय 52 कीना, काल के जाल पड़े जसमीना। जो लोग 52 अक्षरों से बने शब्दों या नामों के चक्कर में फंसे रहते हैं, वे सदा काल के अधीन रहते हैं और हमेशा काल द्वारा रचित त्रिलोकी का अंग बने रहते हैं। जिस तरह मछली शिकारी के जाल में फंस जाती है, उसी तरह 52 अक्षरों से बने नामों के सुमिरन तक सीमित लोग काल द्वारा फैलाए जन्म मरण के जाल में फंसे रहते हैं। 52 सूत को जाल पसारा, काल अहेरी गह गह मारा। कहो जीव कैसे के बाँचे, दुसै अग्नि में जर बर नाचै। काल ने चारों ओर 52 अक्षरों से बने नामों की रस्सियों का बहुत मजबूत जाल फैलाया हुआ है। वह जीवों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें अपना भोजन बनाता रहता है। ऐसी हालत में किसी जीव का काल के जाल से बच सकना किसी प्रकार भी संभव नहीं। सब जीव जन्म मरण की घोर दुखदायी आग में जल भुन रहे हैं और काल की ताल पर आवागमन का नृत्य कर रहे हैं। काल पहले मन का रूप धारण करके उनसे मन चाहे कर्म करवा लेता है और फिर उन्हें अनेक योनियों में नाच नचाता रहता है। साखी। आदि अक्षर सो पावे, जेहि गुरु हों दयाल। 52 से बाहर करें, तब छूटें घर काल। जिस भाग्यशाली जीव को पूरा गुरु दया करके अनादि अविनाशी शब्द की सूझ करवा देता है, वह 52 अक्षरों से बने अनेक नामों के चक्कर में से निकल जाता है और उसका काल की इस त्रिलोकी से छुटकारा हो जाता है। जब छूटा घर काल का, परिचय भये दयाल। आनंद घर आनंद भये, समझत शब्द रसाल। जिस भाग्यशाली जीव को गुरु की दया से अविनाशी शब्द की पहचान हो जाती है, वह काल के घर से आजाद हो जाता है और उसका सतलोक में विराजमान दयाल पुरुष के साथ मिलाप हो जाता है। सतलोक पूर्ण आनंद का सहज धाम है। जो भाग्यशाली जीव सतगुरु की दया और सच्चे शब्द द्वारा वहां पहुंच जाता है, उसे शब्द के आनंदमय अमृत की प्राप्ति हो जाती है। चौपाई। 52 का अब सुनिए भेऊ, यह गति जानत बिरला केऊ। 4 वेद 52 निर्माई, 6 शास्त्र 52 उपजाई। पुराण 18 भगवत गीता, बिन 52 को परगट कीता। 52 कीन्ह किताब कुराना, पीर पैगंबर और रहमाना। आप कहते हैं, अब 52 अक्षरों से बने शब्दों का भेद सुन लो। इनकी वास्तविकता कोई विरला ही समझ पाता है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, भगवत गीता आदि जितने भी ग्रंथ शास्त्र हुए हैं, सबकी अक्षरों में रचना हुई है। अक्षरों से बने शब्दों के बगैर इनकी रचना नहीं हो सकती थी। यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों की 4 किताबें, तौरात, जबूर, बाइबल और कुरान आदि धर्म ग्रंथ भी अक्षरों या शब्दों में लिखे गए हैं। सब पीर पैगंबरों ने भी अक्षरों द्वारा ही उपदेश दिया है। जंत्र मंत्र कलिमा जो कहे, बिन 52 कहू कैसे लहै। जोग जाप तप संयम पूजा, विन 52 करता नहीं दूजा। जो कोई वाणी मुख पर काशा, सब पर 52 करें निवासा। जंतर मंतर, जप तप, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत आदि हर प्रकार के संयम का इन्हीं 52 अक्षरों के साथ बने शब्दों द्वारा ही वर्णन किया जाता है। मुख से जिस वाणी का उच्चारण किया जाता है, वह सारी 52 अक्षरों से बने शब्दों द्वारा ही उच्चारित होती है। साखी। आपे अग्नि उठाए के, आपे जर बर जाए।
बोल अबोल समलख परै, तब आपे अग्नि बुझाए। जब तक जीव 52 अक्षरों की मायामयी रचना में कैद है, इसके हृदय में सांसारिक तृष्णाओं की अग्नि प्रज्वलित रहती है। वह इसी अग्नि में जलता है। जब यह बोलने और चुप रहने वाली अवस्था में एक समान विचरता है और मायामय जगत के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है, तो इसके अंदर तृष्णा की अग्नि स्वयं ही शांत हो जाती है। चौपाई। तब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। 52 अक्षरों वाली मायामयी त्रिलोकी की सीमा पार कर जाने से माया का जाल टूट जाता है। उसके बाद काल जीव को रौंद नहीं सकता, वह सहज ही उसकी मार से बच जाता है। फिर नहीं आवे फिर नहीं जाई, आदि अक्षर में रह समाई। आदि अक्षर गुरु पारस दीन्हा, पारस छुई तब पारस कीन्हा। फिर जीव आने जाने अर्थात जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और वह अनादि अविनाशी नाम में समा जाता है। जिसको सतगुरु की कृपा से अनादि शब्द रूपी पारस का स्पर्श प्राप्त हो जाता है, वह उसका ही रूप बन जाता है। साखी। पारस छुई पारस भये, लोह वर्ण मिट जाए। अवर्ण मिली अवरण भये, काहे को काई खाए। शब्द स्वरूपी पारस के छूने से जीव आत्मा रंग रूप से न्यारी होकर शब्द स्वरूपी पारस का ही रूप बन जाती है। वह अरंग अरूप निराकार शब्द में समाकर उसका रूप हो जाती है। फिर वह काल का भोजन कैसे बन सकती है। चौपाई। सोई गुरु पूरा कहलावै, दुई अक्षर का भेद लखावै। एक छुड़ावै एक मिलावै, तब निःशंक निज घर पहुंचावै। सो गुरु बंदी छोर कहावै, बंदी छोर के जीव मुक्तावै। पूर्ण गुरु की क्या निशानी है। पूर्ण गुरु वो है जो लिखने पढ़ने बोलने में आने वाले अक्षरों के साथ बने शब्दों और वाणी से परे के अरंग अरूप अनादि अविनाशी शब्द का भेद समझा दे। इसका दूसरा गूढ़ अर्थ यह है कि तीसरे रूहानी मंडल पार ब्रह्म के 2 भाग हैं। निचले भाग के शब्द की गति नीचे की ओर है तथा यह ब्रह्म या ओंकार शब्द के द्वारा निचले मंडलों का सृजन करता है। ऊपरी भाग के शब्द की गति ऊपर की ओर है। वह शब्द साधक को ऊपर सोहंग और सतलोक की ओर ले जाता है। मदन साहब कहते हैं कि पूर्ण गुरु वह है जो अपने शिष्य को मानवकृत अनेक शब्दों की मोहताजी से मुक्त करके उसकी सुरत को अंतर में उस अनादि अविनाशी माया रहित निर्मल शब्द में अभेद कर देता है, जो उसे सहज ही उसके निज घर वापस पहुंचा देता है। इस तरह पूर्ण गुरु जीव को काल की कैद से छुड़ाकर मायामय जगत और जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता है। ऐसा गुरु ही सही अर्थों में मुक्तिदाता गुरु कहला सकता है। इसी आदि अक्षर के बारे में कबीर साहब ने भी फरमाया है, शब्द एक जो अगम अपारा, मर्म न जाने कोई हो। रह ऊर्ध अर्ध में आवे, तब जग जाहिर होई हो। अक्षर जीव शिव का मूला, पाहन पूजत पंडित भूला। अक्षर काया अक्षर माया, अक्षर जग सतगुरु होए आया। तत्व काल कीन्हों पर माना, सो अक्षर कोई बिरले जाना। अक्षर में है बास हमारा, जो बूझे सो उतरे पारा। अक्षर अक्षर सब कोई गावे, सो अक्षर कोई बिरला पावे। वह सार शब्द यानी आदि अक्षर अगम और अपार है। किसी के लिए भी उसकी थाह या भेद पाना आसान नहीं है। वह पार ब्रह्म से ऊपर ही रहता है। जब वह वहां से नीचे उतरता है तभी सारा संसार प्रकट होता है। जीव और काल दोनों का मूल वह अविनाशी अक्षर है। भ्रमवश पंडित निर्जीव मूर्तियों की पूजा भक्ति में लगे हुए हैं। शरीर और संपूर्ण रचना का सृजन भी अक्षर के आधार पर ही हुआ है। सच्चा अविनाशी अक्षर जीव के उद्धार के लिए
सतगुरु का रूप धारण करके इस संसार में प्रकट होता है। जिस तत्व से काल की भी उत्पत्ति हुई है, उस अक्षर की पहचान कोई बिरला ही कर पाता है। आप कहते हैं कि हम उस अविनाशी अक्षर में समाये हुए हैं। जो भाग्यशाली जीव उस अक्षर की पहचान कर लेता है, उसका भवसागर से पार उतारा हो जाता है। उस अक्षर शब्द की महिमा तो हर कोई करता रहता है, पर उस अविनाशी आदि अक्षर और सार शब्द का भेद कोई बिरला ही जान पाता है। मदन साहिब समझाते हैं कि प्रभु से मिलाप का इच्छुक याचक केवल पूर्ण संत सतगुरु की शरण और उसके बख्शे सार शब्द के भेद द्वारा ही त्रिलोकी को पार करके चौथे लोक के वासी प्रभु से मिलाप कर सकता है। पहुंच रहा कोई गुरुजन प्यारा, पकड़ पक्ष गुरुबानी, सार शब्द कछु बस्त अनूठी, गुरु की हाट बिकानी। कोई कोई संत किया है सवदा, सोई संत मदन मन मानी। परमात्मा से मिलाने वाली गुरुवाणी या सार शब्द अद्भुत अलौकिक परम तत्व है। विरला कोई संत ही उसका भेद जानते हैं, उसका व्यापार करते हैं, और जीव केवल उन संतों से सार शब्द की दात प्राप्त करके ही मन दायरे को पार करके चौथे लोक के वासी अकथ अकह अगम अगाध परमेश्वर से मिलाप कर सकते हैं। जग गुरुवा गति कही न जावै, जो कछु कहो तो मारन धावै। 24 मंत्र राशि कियो 12, यह उपदेशिक कीन्हो नारह। 12 24 52 माही, 52 वो संग आवें जाही। आवागमन मिटै कौनी विधि, क्या जोगी जति तपी औ क्या सिधि। बड़बड़ जीवन 52 खाया, समझ न पड़ी राम की माया। आप कहते हैं कि अनादि अविनाशी शब्द का भेद देने वाले मुक्तिदाता सच्चे गुरु विरले हैं। संसार में जिन तथाकथित गुरुओं की भरमार है, उनके बारे में कुछ ना कहना ही बेहतर है। अगर उनकी वास्तविक अवस्था बयान कर दी जाए तो वे एकाएक मरने मारने पर उतर आते हैं। वे 12 राशियों में विभाजित सब जीवों को 24 मंत्रों के जाप में लगाए रखते हैं, जिस कारण जीव सदा जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। 12 राशियां और 24 मंत्र 52 अक्षरों से बने शब्दों की सीमा में हैं। इनमें प्रवृत्त होने वाले जीव सदा आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। आम जीव तो एक और रहे, योगी, यति, तपस्वी, सिद्ध आदि बड़े बड़े व्यक्ति भी राम की 52 अक्षरों वाली माया को समझ नहीं सके। वे मायामय त्रिलोकी में ही कैद रहते हैं, सच्ची स्थायी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। साखी जिव असंख्य जहड़े गए, बिन समुझे निज भेद, कोई हंस निरुवारी हैं, नीर क्षीर का भेद। एक दो नहीं बल्कि अनगिनत लोग मायामयी रचना में बोले जाने वाले शब्दों और सच्चे शब्द का भेद ना समझ पाने और सच्चे शब्द की पहचान द्वारा अपने आत्मिक स्वरूप की पहचान न कर सकने के कारण जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। कोई विरला पूर्ण संत ही दूध और पानी को अर्थात मायामय शब्दों और सच्चे शब्द के भेद को समझ पाता है। गही सीढ़ी गुरु ज्ञान की, चढ़ो महल निज देश, आत्म परमात्म मिले, सुन विज्ञान संदेश। फिर आवे जावे नहीं, सरिता सिंधु समान, मदन पाए विज्ञान पद, भय 4 अवस्था हानि। आप उपदेश देते हैं, मेरे प्यारे, सतगुरु के उपदेश अनुसार सच्चे शब्द के ज्ञान की सीढ़ी द्वारा अपने निज महल में पहुंच जाओ, ताकि आत्मा और परमात्मा का परस्पर मिलाप हो जाए और काल द्वारा पैदा किए दुखों से छुटकारा मिल जाए। जब नदी सागर में अर्थात आत्मा परमात्मा में अभेद हो जाएगी तो आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा। आत्मा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया चारों अवस्थाएं लांघकर परम पद का साक्षात अनुभव करके सहज आनंद की अधिकारी बन जाएगी। आप आगे एक अन्य प्रसंग में कहते हैं,
जाग्रत स्वप्न सुषोपति तुरियो गई हेराए, यह मिलना विज्ञान का घट घट कही न जाए। विज्ञान या चौथे पद की अवस्था जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, इन चारों अवस्थाओं को लांघ कर प्राप्त होती है। स्पष्ट है कि आपने परमात्मा के साथ मिलाप की अवस्था को ही परम पद या विज्ञान पद का नाम दिया है। इस अवस्था की प्राप्ति में ही मनुष्य जन्म के असल उद्देश्य की पूर्ति है। साखी भेद विज्ञान की दीन हो गुरु कबीर, जो माने समक्षीर है ना माने समनीर। आप कहते हैं कि मैंने आपको कबीर साहिब के उपदेश अनुसार आत्मा के परमात्मा से मिलाप के विज्ञान यानी परम पद की प्राप्ति की सच्ची विधि समझा दी है। जो इस उपदेश को सत्य मानकर इस पर अमल करेगा, वह शब्द यानी नाम के दूध यानी अमृत का अधिकारी बन जाएगा। जो इसे नहीं मानेगा, माया का पानी ही पीता रह जाएगा। जो माने परतीत कर होए भरम को नाश, मदन दया गुरुपद मिला छूट गए यमफांस। जो भाग्यशाली जीव इस उपदेश पर भरोसा करके इस पर अमल करेगा, उसका मन माया द्वारा पैदा किया गया भ्रम नाश हो जाएगा। सतगुरु की दया से उसे गुरु पद, विज्ञान पद या परम पद की प्राप्ति हो जाएगी और उसका यम यानी काल के फंदे से छुटकारा हो जाएगा। कबीर साहिब की शब्दावली का शब्द एक जो अगम अपारा, मर्म न जाने कोई हो, रहे ऊर्ध अर्ध में आवे तब जग जाहिर होई हो। है जाहिर को जानत नाही, ताको कवन लखावै हो, कोटि ज्ञान जप तप करे हारे, बिन गुरु कवन बतावै हो। शब्द में पूर्ण अद्वैत है, वह द्वैत से मुक्त है। वह शब्द अगम अपार है। गुरु की कृपा के बिना उसकी थाह या भेद पा सकना असंभव है। वह ऊपर शून्य से नीचे की ओर उतरकर सारे संसार में फैल जाता है। वह शब्द तो सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जो उसकी ओर से अचेत रहे, उसे उस शब्द की पहचान कौन करवा सकता है? चाहे करोड़ों प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए, अनगिनत जप तप कर लिए जाएं, लेकिन पूर्ण गुरु की शरण के बिना कोई भी वह शब्द प्राप्त नहीं कर सकता। कोटिक शब्द कहे मुखवाणी, एक शब्द हम गाई हो, ताको भेद काल नहीं पावे, सो संतन चितलाई हो। आठों अंश उन्हीं से कहिए, सो सब हिन से न्यारा हो। यह अक्षर वह है निह अक्षर, सोई नाम हमारा हो। ताको भेद सुनो भाई संतो, अब हम कहें अर्थाई हो। वाही नाम को निश दिन सुमिरे, ताको काल न खाई हो। कहें कबीर अगम की वाणी, पूरे गुरु लखाई हो। शब्द सुरत जब एक भयो है, फिर नहीं जन्म धराई हो। आप कहते हैं कि लोग मुख द्वारा करोड़ों शब्दों का उच्चारण करते हैं, परंतु हम केवल एक सच्चे, अनादि, अविनाशी शब्द की महिमा करते हैं। संत जन उस शब्द के साथ लिव जोड़कर रखते हैं। वे उस शब्द को हृदय में धारण करते हैं। काल भी उसका भेद नहीं जानता। 5 तत्व और 3 गुण उस शब्द के ही पैदा किए हुए हैं, परंतु शब्द स्वयं इनसे निर्लेप है। लिखने, पढ़ने और बोलने में आने वाले सभी शब्द नाशवान हैं, जबकि वह शब्द अमर, अविनाशी है। हम उस सच्चे शब्द को ही नाम कहते हैं। मैंने आपको उस शब्द यानी नाम और उसके असल स्वरूप का भेद विस्तार से समझा दिया है। जो भाग्यशाली जीव दिन रात उस नाम का जाप करता है, उसके साथ लिव जोड़कर रखता है, वह काल का ग्रास नहीं बन सकता। वह शब्द यानी नाम ही अगम वाणी है और उसका भेद केवल पूर्ण गुरु से प्राप्त होता है। सुरत उस शब्द में अभेद हो जाए तो दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता और जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। शब्द
आशा है निज नाम की, निशिदिन गुजराना हो। काया गढ़ जागीर है, सद्गुरु परवाना हो। यम अमल पावै नहीं, भव फिरत भुलाना हो। हमारे अंदर केवल उस नाम की अभिलाषा है जो प्रभु का निज रूप है। हम दिन रात उस नाम को ही अपने जीवन का आधार बनाए रखते हैं। हमें एकमात्र नाम की ही आशा है और इसी के सहारे हम अपना जीवन गुजारते हैं। आप कहते हैं कि शरीर रूपी किला हमारी वास्तविक जागीर है। सतगुरु ने हमें नाम द्वारा उस पर हुक्म चलाने का अधिकार बख्श दिया है। सतगुरु की शरण लेने से पहले इस किले पर यम यानी काल का राज्य था, पर अब उस पर काल का हुक्म नहीं चल सकता। भारतीय संतों ने सच्चे नाम को निज नाम कहा है। सूफी फकीरों ने उसे जाती नाम कहा है, क्योंकि उस नाम में परमात्मा की हस्ती का सार समाया हुआ है। उस नाम और परमात्मा में कोई फर्क नहीं। काया नगर में बोलता कोई देखा भाई हो, तिनका ओट पहाड़ है तासे नजर न आई हो। शब्द कमान सतगुरु दिया ताने कोई शूरा हो, सुरत का तीर लगाए के मारे कोई पूरा हो। शब्द स्वरूपी साहिब सब माहें समाना हो, केवल ज्ञान कबीर का विरले जन जाना हो। कायारूपी नगरी के अंदर शब्द निरंतर गूंज रहा है। काया सदा शब्द की ध्वनि और शब्द के प्रकाश से भरपूर रहती है। जीव की ये हालत है कि उसे तिनके के पीछे छुपा पर्वत दिखाई नहीं देता। वह माया का पर्दा चीर कर अंतर में शब्द यानी परमात्मा के प्रकाश के दर्शन नहीं करता। कोई विरला शूरवीर शिष्य ही सतगुरु से प्राप्त शब्द की कमान द्वारा सुरत का बाण चलाकर काल को मात देकर यानी हराकर चौथे पद में पहुंच पाता है। दूसरे शब्दों में, जो शिष्य सुरत को सतगुरु के बख्शे शब्द में अभेद कर देता है, वह काल को जीतकर परम धाम में पहुंच जाता है। वह परमात्मा शब्द रूप में सबके अंदर एक समान समाया हुआ है। कोई विरला भाग्यशाली गुरु भक्त ही सतगुरु के शब्द रूपी ज्ञान में भरोसा रखकर घट घट में समाये उस शब्द के साथ सुरत जोड़ने में सफल होता है। शब्द संतो सहज समाधि भली है, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली है। जह जह डोलों सो परिकरमा, जो कुछ करो सो पूजा। गृही उजाड़ी एक समलेखों, भाव मिटावों दूजा। आंख न मूंदो कान न रूंधो, तनिक कष्ट ना धारों। खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारों। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागा। उठत बैठत कथूं न छूटै, ऐसी ताड़ी लागा। कहें कबीर सहज अति रहनी, सो परगट कर गाई। दुख सुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। सहज समाधि। सहज समाधि की उत्तम अवस्था अत्यंत आनंददायी है। शुरू में शिष्य को सतगुरु के उपदेश अनुसार ध्यान को अंतर्मुख करने के लिए मन के साथ संघर्ष करना पड़ता है। वह मन को संसार और शरीर के 9 द्वारों की ओर से मोड़कर अंतर में आंखों से ऊपर स्थिर करना चाहता है, परंतु मन बार बार आंखों से नीचे उतरकर सारे संसार में फैल जाता है। सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार सतगुरु के स्वरूप पर ध्यान टिकाकर निरंतर सुमिरन करते रहने से ध्यान अंतर में सिमटना शुरू हो जाता है। मन और आत्मा के हृदय में पूरी तरह स्थिर हो जाने से अंदर नाम की ध्वनि सुनाई देने लगती है और नाम का प्रकाश दिखाई देने लगता है। जब एक बार अंदर नाम की ध्वनि और नाम के प्रकाश का अलौकिक रस प्राप्त हो जाता है, तब मन अपने आप इंद्रियों और उनके भोगों से उपराम होना शुरू हो जाता है। जो मन पहले सूरत को ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर की ओर खींचता था, वही उसे बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर की ओर खींचना शुरू कर देता है। आत्मा शब्द की ध्वनि के सहारे ऊपर की ओर रुख कायम करके शब्द के प्रकाश के सहारे
ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर देती है। जब शब्द के निरंतर अभ्यास द्वारा आत्मा पहले रूहानी मंडल सहस्रदल कमल को पार कर जाती है, तब विषय विकारों और इंद्रियों के भोगों की ओर से पूरी तरह उदासीन हो जाती है। जब यह दूसरे मंडल त्रिकुटी को पार कर जाती है, तब मन के पंजे से आजाद हो जाती है। उस अवस्था में इसके सब कर्मों का नाश हो जाता है। तीसरे रूहानी मंडल 10वें द्वार में शब्द के निर्मल सरोवर में स्नान करने से आत्मा पर पड़े अनेक जन्मों के मन, माया और कर्मों के संस्कार उतर जाते हैं। उस अवस्था से सहज अवस्था आरंभ हो जाती है, जो सतलोक में पहुंचकर पूर्ण होती है। उसी को सहज समाधि की अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते हर समय अनहद शब्द की ध्वनि निरंतर सुनाई देती रहती है। पूर्ण संतों ने उस अवस्था को अजपा जाप की अवस्था कहा है, जिसमें बिना यत्न के अपने आप शब्द सुनाई देता रहता है और भक्ति का कार्य जारी रहता है। आप उस अद्भुत अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर आत्मा एक बार सहज समाधि की आनंदमयी अवस्था की अधिकारी बन जाती है, तो फिर उस अवस्था का निरंतर विकास होता रहता है। फिर आत्मा सदा ऊपर ही ऊपर चढ़ाई करती रहती है। आप कहते हैं कि मैं चाहे कहीं भी चला जाऊं, चाहे कोई भी कामकाज करता रहूं, चाहे कहीं भी घूमता फिरता रहूं, मेरी भक्ति निरंतर चलती रहती है। मेरा चलना फिरना परमात्मा की परिक्रमा करने के समान होता है। आप कहते हैं कि सहज समाधि की प्राप्ति के बाद मुझे घर और उजाड़ एक समान दिखाई देते हैं तथा मेरे अंदर द्वैत का भाव समाप्त हो गया है। मैं सुख दुख, मान अपमान, अपने पराये की द्वैत से मुक्त होकर पूर्ण एकता में स्थिर हो गया हूं। शुरू शुरू में ध्यान को अंतर में स्थिर करने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती थीं, कान बंद करने पड़ते थे, मुंह बंद रखना पड़ता था और शरीर को निश्चल रखना पड़ता था। अब इस प्रकार के किसी भी प्रयास की आवश्यकता नहीं। मुझे न आंखें बंद करनी पड़ती हैं, न कान बंद करने पड़ते हैं, न ही शरीर को किसी तरह का कष्ट देना पड़ता है। मैं खुली आंखों से हंसता खेलता हुआ अंतर में परमेश्वर के सुंदर स्वरूप के दर्शन करता हूं और मेरी सुरत नाम की अखंड ध्वनि में समाई रहती है। हर प्रकार की इच्छा तृष्णा का पूरी तरह अंत हो गया है और उठते बैठते कभी भी समाधि भंग नहीं होती। सहज समाधि द्वारा दुख सुख की द्वैत से परे उस परम पद की प्राप्ति हो गई है जिसमें आत्मा सदा आनंद विभोर रहती है। आप कहते हैं कि मैंने आपको उस अलौकिक अवस्था का भेद खोलकर समझा दिया है जिसमें आपकी रहनी यत्न से मुक्त हो जाती है और प्रत्येक कार्य बिना यत्न के सहज रूप में होता रहता है। जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो कितना अधिक प्रयास करना पड़ता है। जब साइकिल चलाना आ जाता है तो हाथ छोड़कर गाना गाते हुए साइकिल चलाते रहते हैं। कार चलाना सीखने में कितनी अधिक सावधानी रखनी पड़ती है। जब कार चलाने में निपुण हो जाते हैं तो साथियों के साथ बातें भी करते जाते हैं, कार में लगे यंत्र से आ रहा संगीत भी सुनते रहते हैं और कार भी दौड़ाए चले जाते हैं। इसी प्रकार सहज अवस्था में यत्न मुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक कार्य सहज रूप में आनंदपूर्वक होता रहता है। चौपाई। एक ब्रह्म और नहीं कोई, सर्वत्र रमा कबीर है सोई। नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा। वाही को सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर होए रहिए। तुम धर्मणि अक्षर सत्य मानो, दूजी बात न मन कछु आनो। ध्यान दें कि धर्मदास कबीर साहब का प्रेमी शिष्य था। जो कुछ है एक परमेश्वर है, वही सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। कबीर में भी उसी का निवास है। न कोई कबीर है न धर्मदास है। हर घट में वह एक शब्द समाया हुआ है। हम उस अविनाशी पुरुष को ही सतपुरुष कहकर पुकारते हैं और वह शब्द ही
सबका आदि और अंत है। ए धर्मदास, तू शब्द को ही सत्य मान, किसी अन्य वस्तु को सत्य मानकर उसके मोह में मत पड़। साखी। सुरत फंसी संसार में, तासे परी गौ दूर, सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हजूर। अक्षर होए अक्षर गहे, अक्षर है उपदेश, अक्षय डोर चढ़ जाए जिव, अक्षय राज के देश। शब्द तो सर्वत्र व्याप्त है, हर घट में समाया हुआ है और निकट से भी निकट है, परंतु सुरत के मायामय संसार में फंसे होने के कारण शब्द दूर प्रतीत हो रहा है। सुरत को बाहर से अंतर में पलटकर आंखों से ऊपर स्थिर कर लें तो शब्द पल पल सुनाई देता है। जो कोई अपनी सुरत को शब्द में अभेद कर देता है वह शब्द के समान ही अमर हो जाता है। वह शब्द की डोर के सहारे सतलोक नामक अविनाशी देश में पहुंच जाता है। इसलिए सुरत को अंतर में शब्द के साथ जोड़ना ही एकमात्र सच्चा उपदेश है। आपने सतलोक को अक्षय राज के देश कहा है, क्योंकि न तो वह देश कभी बदलता है और न वहां का राजा सतपुरुष ही बदलता है। अक्षर खंड की चौपाई। एक अक्षर का नाम जो पावै, योनिन संकट बहुरे न आवै। अक्षर आदि सुनो धर्मदासा, जेहिते मिटै काल की त्रासा। अक्षर कर्म धर्म संयुक्ता, निह अक्षर अक्षर से मुक्ता। अक्षर कर्म लिप्त नहीं होई, रहित सकल से अक्षर सोई। जिस किसी को सतगुरु से वह एक शब्द यानी नाम प्राप्त हो जाता है वह दोबारा जन्म मरण के दुखदायी चक्कर में नहीं पड़ता। ए धर्मदास, तू अनादि अविनाशी शब्द का भेद सुन ले, जिससे काल का भय समाप्त हो जाता है। लोग लिखने पढ़ने बोलने में आने वाले शब्दों के चक्कर में पड़कर अनेक प्रकार के धर्म कर्म करते रहते हैं, पर वे आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते। आवागमन से मुक्ति का एकमात्र साधन बाहरमुखी शब्द की सीमा से परे का अविनाशी सार शब्द है। उसको कभी भी कर्मों की मैल नहीं लगती, बल्कि वह सब कर्मों की मैल धो देता है। वह अनादि अविनाशी शब्द सबके अंदर समाया होने के बावजूद सबसे निर्लेप है। ओहं सोहं अक्षर जाना, ज्ञानी गुणी कीन्ह परमाना। अक्षर गोरख नारद बूझा, बिन अक्षर वह पंथ न सूझा। ररंकार कीन्हा परमाना, अदली अक्षर रहा अमाना। ओहं और सोहं शब्द सच्चे शब्द नहीं, यह शब्द की अलग अलग अवस्थाओं के नाम हैं। ओंकार और सोहंग नाम सत्य नहीं है। जिस शब्द की ओर ये नाम संकेत करते हैं वह शब्द सच्चा है। शब्द के ज्ञाता गुणी ज्ञानी इन नामों के द्वारा उस सच्चे शब्द का भेद समझाते हैं। गोरखनाथ और नारद मुनि बोले जाने वाले शब्दों की हद में ही रह गए। उन्हें उस सच्चे शब्द का भेद प्राप्त न हुआ, जिसके कारण उन्हें मायामयी त्रिलोकी से ऊपर जाने वाले मार्ग की सूझ न हुई। मायामय मंडल से ऊपर के शब्द को ररंकार नाम से पुकारा जाता है। वह शब्द गुप्त है। वह अविनाशी शब्द माया की द्वैत से ऊपर है। जेहि घट में अक्षर उजियारा, सो हंसन का करੈ उबारा। अक्षर बिन नहीं पावै गति, अक्षर बिन नहीं कारज रति। अक्षर की पावै सही दानी, कहै कबीर सो छूटै प्राणी। आदि अक्षर का भेद न पावै, पढ़ पढ़ अक्षर जीव नशावै। बिन अक्षर अक्षर जो होई, सो अक्षर बूझै नहीं कोई। जिस प्रभु भक्त के अंदर सच्चे अविनाशी शब्द का प्रकाश प्रकट हो जाता है उसे जीवों के उद्धार का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। जब तक सुरत अविनाशी शब्द के साथ नहीं जुड़ती, इसे परमार्थ का रत्ती भर भी लाभ नहीं हो सकता। जिसे अंतर में शब्द का बोध हो जाता है वह आवागमन से मुक्त हो जाता है।
जिस व्यक्ति को स्वयं अविनाशी शब्द का भेद प्राप्त न हो, वह बोले जाने वाले शब्द सुना सुनाकर जीवों का नाश करता रहता है, जीवों को काल के जाल में फंसाए रखता है। जो नाम यानी शब्द 52 अक्षरों के दायरे से परे और ऊपर है, उस शब्द का भेद कोई भी अपने आप नहीं जान सकता। बीजक की साखी। शब्द शब्द सब कोई का है, वह तो शब्द विदेह, जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख के लेह। शब्द शब्द का राग तो सारा संसार अलापता है। सभी लोग राम राम, गोविंद गोविंद आदि शब्दों के जाप में ही लगे हुए हैं, जबकि मुक्तिदाता सच्चा शब्द निराकार है। वह रंग रूप, चिन्ह चक्र, भाषा और वर्णन से परे है। जीभ द्वारा उसे बोला नहीं जा सकता। उसकी पहचान बाहर नहीं, अंतर में होती है। सुरत द्वारा उस शब्द की ध्वनि को सुन लेने और निरत द्वारा उस शब्द के प्रकाश को देख लेने से ही उस शब्द का बोध हो सकता है। चौपाई। निरख परख के अक्षर बूझे, बिन अक्षर अक्षर तब सूझै। अक्षर तत्व भेद पहचाना, निह अक्षर निस्तत्व बखाना। जो साधक सतगुरु के उपदेश अनुसार अंतर में अविनाशी शब्द की पहचान कर लेता है, उसे जबान से बोले जाने वाले अक्षरों के बिना ही उस अक्षर अर्थात अविनाशी शब्द की सूझ हो जाती है। फिर उसे 5 तत्वों के नाशवान शब्दों और अक्षर रहित शब्द रूपी अविनाशी परम तत्व का भेद पता लग जाता है। सुन धर्मणि मेरे प्राण अधारा, अक्षर भेद कहों विस्तार। 52 अक्षर हैं जग माही, से उत्पत्ति प्रलय हो जाहीं। हे मेरे प्राण प्यारे धर्मदास, संसार में प्रचलित 52 अक्षरों पर आधारित सभी शब्द उत्पत्ति और विनाश की हद में हैं। अक्षर नाम बचै नहीं कोई, राम कृष्ण ते को बड़ होई। महादेव लोमस नहीं बांचे, अक्षर त्रास सबे फिर नाचे। प्यारे धर्मदास, श्री राम और श्री कृष्ण जी से बड़ा कौन है? वे भी बोले जाने वाले नामों की हद में रहने के कारण काल के वार से बच न सके। शिवजी, लोमश ऋषि आदि भी बोले जाने वाले शब्दों की हद को पार न कर सके, इसलिए वे सब भी काल के भय से मुक्त न हो सके और काल की ताल पर मृत्यु का नृत्य करते रहे। ब्रह्मा विष्णु नाचे अधिकाई, जिनके हाथ जगत महंताई। नाचे चित्रगुप्त अधिकारी, जिनके हाथ लिखी सब बारी। नाचे चांद सूर्य आकाशा, धरती सहित नाचे कैलाशा। नाचे खंड पिंड ब्रह्मांडा, नाचे नदी 18 गंडा। नाचे गण गंधर्व मुनि देवा, सनकादिक नाचे बिन भेवा। चंद्र सूर्य कैलाश पर्वत धरती और आकाश आदि सभी काल की ताल पर नाच रहे हैं। सब शरीर, खंड, ब्रह्मांड और सभी नदियां काल की ताल पर नाच रहे हैं। सृष्टि की रचना, पालन और इसका विनाश करने वाले देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव, सब जीवों के कर्मों का हिसाब रखने वाला चित्रगुप्त, देवताओं के सेवक, स्वर्गलोक के गवैये, ऋषि मुनि, सनक, सनंदन और देवता आदि सभी काल की ताल पर नाचते रहते हैं। आपका भाव है कि संपूर्ण त्रिलोकी के सभी जीव और पदार्थ शब्दों की हद में हैं और ये सभी परिवर्तनशील और नाशवान हैं। संपूर्ण त्रिलोकी, इसकी प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्राणी कर्म और काल के अधीन है। अक्षर त्रास सबन को होई, सिद्ध साधु बाँचै नहीं कोई। अक्षर आवे अक्षर जाई, अक्षर काल सबन को खाई। जह लग वाणी मुख परकाशा, तह लग काल करै सब ग्रासा। 3 गुणों वाली त्रिलोकी के सभी जीव सिद्ध और साधकों सहित
52 अक्षरों को पैदा करने वाले काल के भय में हैं। इनमें से कोई काल के भय से मुक्त नहीं। जब तक जीव 52 अक्षरों के साथ बने अनेक शब्दों की हद में है, वह जन्म मरण के चक्कर में है और इन अक्षरों का कर्ता काल सबको अपना आहार बना लेता है। जहां तक मुंह से बोली जाने वाली वाणी की हद है, वहां तक काल सब जीवों और पदार्थों को अपना भोजन बना लेता है। अक्षर एक सकल घट होई, बिन सतगुरु नहीं पावै कोई। अक्षर माहि सु अक्षर होई, बिन सतगुरु बूझै नहीं कोई। त्रिलोकी का प्रत्येक जीव काल की हद में है, परंतु हर जीव के अंदर अनादि अविनाशी शब्द समाया हुआ है। सतगुरु की शरण के बिना वह शब्द प्राप्त नहीं हो सकता। जो शब्द लिखने पढ़ने बोलने की हद से परे है, उसकी पहचान कोई विरला गुरुमुख ही कर पाता है। साखी। भाव भक्ति जे ही घट बसै, सत्य शब्द परतीत। अक्षर में अक्षर लखै, चलै सो भौ जल जीत। जिस साधक के हृदय में प्रेम भक्ति का भाव जागृत हो जाता है, जिसके अंदर सच्चे शब्द का भरोसा पैदा हो जाता है, वह लिखने पढ़ने तथा बोलने वाले शब्दों की सीमा लांघ कर अमर अविनाशी शब्द की पहचान कर लेता है। वह बोले जाने वाले शब्दों की इस त्रिलोकी को पार करके सच्चे शब्द के अविनाशी धाम का वासी बन जाता है। इस प्रकार उसका भवसागर से पार उतारा हो जाता है। चौपाई। अक्षर सुन जो धुन लौ लावै, स्थिर होए अक्षर मिल जावै। ज्ञानी होए सो अक्षर जाना, अक्षर माहि खसम पहचाना। जो गुरु भक्त अंतर में सच्चे शब्द की ध्वनि के साथ लिव लगा लेता है, वह निश्चल होकर अविनाशी शब्द में अभेद हो जाता है। जो सच्चे शब्द में भरोसा रखकर सुरत को उसमें अभेद कर देता है, वह पूर्ण बन जाता है और उसे सच्चे शब्द द्वारा परम पुरुष की पहचान हो जाती है, अर्थात उसे बोध हो जाता है कि सच्चा शब्द ही परम पुरुष परमेश्वर है। कबीर साहब कहते हैं, साखी। शब्द सुरत अक्षर मिलै, रूप वर्ण होए एक। कहें कबीर भवसागर तरह, निह अक्षर को टेक। जब सुरत निह अक्षर शब्द में समाकर उसका रूप हो गई, तो वह उस शब्द के सहारे भवसागर से पार हो गई। केवल महात्मा मदन साहब, कबीर साहब, स्वामी शिवदयाल सिंह जी ने ही नहीं, संसार के सभी पूर्ण संतों ने सुरत के सच्चे शब्द में अभेद हो जाने को ही मुक्ति और प्रभु प्राप्ति का एकमात्र साधन माना है। इसे शब्द का मार्ग, नाम का मार्ग, संतमत, प्रेम भक्ति का मार्ग आदि नाम दिए जाते हैं। चौपाई। अक्षर जीव शिव का मूला, पाहन पूजत पंडित भूला। अक्षर काया अक्षर माया, अक्षर जग सतगुरु होए आया। तत्व काल कीन्हों पर माना, सो अक्षर कोई बिरले जाना। अक्षर में है बास हमारा, जो बूझे सो उतरे पारा। अक्षर अक्षर सब कोई गावै, सो अक्षर कोई बिरला पावै। जीव और काल दोनों का मूल अविनाशी शब्द है। अज्ञानतावश पंडित लोग निर्जीव मूर्तियों की पूजा भक्ति में लगे हुए हैं। शरीर भी नाशवान है, संपूर्ण मायामय रचना भी नाशवान है। सच्चा अविनाशी शब्द जीव के उद्धार के लिए सतगुरु का रूप धारण करके इस संसार में प्रकट होता है। आप कहते हैं, हम उस अविनाशी शब्द में समाये हुए हैं। जो भाग्यशाली जीव उस शब्द की पहचान कर लेता है, उसका भवसागर से पार उतारा हो जाता है। समस्त दुनिया के लोग 52 अक्षरों से बने परमात्मा के अनेक नामों द्वारा उसकी महिमा करते रहते हैं, पर लिखने पढ़ने बोलने की हद से बाहर उस एक अनादि अविनाशी शब्द का भेद कोई विरला भक्त ही जान पाता है। साखी।
अक्षर पारस आदि है जो लख पावै कोय, कहें कबीर सो अक्षर मिलै हंस हिरंबर होए। आप कहते हैं परमात्मा का अनादि अविनाशी शब्द परम पारस है। जिस भाग्यशाली जीव को उस शब्द की लखता हो जाती है, शब्द रूपी पारस की प्राप्ति हो जाती है, वह शब्द रूपी पारस का रूप हो जाता है। शब्द में अभेद हुई उसकी निर्मल आत्मा नाशवान मायामय त्रिलोकी को पार करके परमात्मा के अमरधाम पहुंच जाती है। अक्षर खंड की चौपाई। सो अक्षर धर्मदास लखावों, सकल हंस को नाम सुनावों। अक्षर प्रेम सकल से न्यारा, जो बूझे सो उतरै पारा। पारस ते जो पारस होई, पारस सत्य कहावे सोई। अक्षर पारस ऐसो होई, अक्षर बूझे अक्षर सोई। कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास, मैंने तुम्हें उस अविनाशी शब्द की पहचान करवा दी है और अपनी शरण में आने वाले सभी जीवों को अंतर में वह शब्द सुना दिया है। आप आगे कहते हैं, वह सच्चा शब्द एक है, उसकी महिमा बयान कर पाना असंभव है। जो कोई उसकी पहचान कर लेता है, भवसागर से पार हो जाता है। पारस तो लोहे को सोना बनाता है, परंतु सच्चा पारस तो उसको कहा जा सकता है जो अपने स्पर्श से पारस ही बना ले। शब्द ही एक ऐसा पारस है कि जो कोई जीव उसकी पहचान कर लेता है, वह भी उसका रूप हो जाता है। साखी। कहें कबीर एक प्रेम बिन, सब दुनिया है अंध। अक्षर बूझै प्रेम से, तब छूटै जमफंद। अर्थात दुनिया के जो लोग प्रभु और उसके नाम के प्रेम से रहित हैं, वे सब अंधे अज्ञानी हैं। नाशवान रचना का मोह त्याग कर एक अविनाशी प्रभु और उसके नाम के साथ प्रेम करना ही संसार में सबसे ऊंचा ज्ञान है। जो व्यक्ति प्रभु प्रेम से अंतर में शब्द की पहचान कर लेता है, वह सहज ही यम या काल के जाल से मुक्त हो जाता है। जागृत स्वप्न सुषोपति, तुरियो गई हेराए। यह मिलना विज्ञान का, घट घट कही न जाए। आप कहते हैं, शास्त्रों में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति यानी गहरी नींद और समाधि की तुरिया अवस्था का उल्लेख है। परमात्मा के साथ मिलाप की परम ज्ञान की अवस्था इन सब से बहुत ऊपर है। जब जीव शब्द के सहारे सतलोक में पहुंच जाता है, तो उसे परमात्मा के साथ मिलाप का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। इस प्रकार वह शास्त्रों में वर्णित चारों अवस्थाओं से पार चला जाता है। प्रत्येक घट में मौजूद परम पद के उस विज्ञान की महिमा शब्दों में बयान कर सकना असंभव है। चार भेद की साखी, गुरु कबीर की दीन। मदन न बूझें मूढ़ जन, बूझें संत प्रवीण। मदन परम गति जो मिलै, दे अंजन गुरु पदरेन। जहवां के तहवां मिलै, ना कछु लेन न देन। मदन जाहि पद गुरु मिलै, छूट गए जमत्रास। नाम अनुरागी कारणे, कहा नाम प्रकाश। मदन साहब कहते हैं कि मेरे सतगुरु कबीर साहब ने माया, काल, आत्मा और परमात्मा चारों का भेद विस्तार पूर्वक समझा दिया है। मूर्ख अज्ञानी इस भेद को नहीं समझ पाएंगे। केवल विरले प्रभु भक्त यानी संत ही यह भेद समझ सकेंगे। जिसे सतगुरु के निज स्वरूप की पहचान हो जाती है, जो सतगुरु के परम धाम का वासी बन जाता है, उसका यमदूतों के भय से छुटकारा हो जाता है। नाम अनुरागी कारणे, कहा नाम प्रकाश। आप अपने ग्रंथ की रचना के बारे में संकेत करते हुए कहते हैं, मेरा सतगुरु और नाम से प्रेम हो गया। उनकी कृपा होने के कारण मैं नाम प्रकाश की रचना कर पाया हूं, और मैं चाहता हूं कि अन्य लोग भी नाम के प्रकाश के साथ जुड़ जाएं, ताकि उन पर भी नाम की दया मेहर हो जाए। इति नाम प्रकाश।